हेलो स्टूडेंट, आप सभी के लिए वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके परीक्षा में आ जाएंगे। एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत लक्की हैं जो इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास में कवर कर दिए थे, कंप्लीट कर दिए थे। आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे आप क्लास 1 क्लास 2 देखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, अगर आप क्लास 1 क्लास 2 नहीं देख पाए तो ये क्लास आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इस क्लास में भी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, हम अच्छे से आपको बताएंगे, चलिए सिखाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक है, यहाँ पे कहता है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है यानी कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसका संयोजन से एक सुराही बनता है। तो एक गोला और एक बेलन का संयोजन, एक गोला और एक बेलन का संयोजन से सुराही होता है, एक सुराही होता है। चलिए इसको हटाइए। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है इस बार। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार तो ये क्वेश्चन सिखा देते हैं हम आपको, परीक्षा में आने वाला है। ठीक, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए 1 से 10 तक क्या आपको लेना है, धनात्मक विषम संख्या लेना है। विषम संख्या 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या क्या क्या हो सकता है भाई साहब। एक तो होगा ही, क्योंकि एक हमारा क्या है, एक धनात्मक यानी पॉजिटिव धनात्मक विषम संख्या है। एक के बाद क्या है, 3 है विषम संख्या, इसके आगे प्लस तो है ही। ठीक, उसके बाद क्या है, 5 है, इसके बाद क्या है, 7 है, इसके बाद क्या है, 9 है। इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, क्योंकि 11 हो जाएगा तो 11 ये 10 से ज्यादा हो जाता है। वो बोल रहा है यहाँ पे क्या कि 1 से 10 तक ही बोल रहा है, तो यहाँ पे हो गया 1 से 10 तक में इतना विषम संख्या आया, इतना धनात्मक विषम संख्या आया। क्या क्या आया, तो 1 3 5 7 9 आया। ठीक, चलिए अब क्या बोलता है कि माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो माध्य को हम x से या फिर a से सूचित करते हैं, या फिर माध्य बराबर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, चलिए तो इसका जो होता है माध्य बराबर क्या होता है कि इन सब नंबर का क्या होता है, ऐड हो जाता है, प्लस होता है। तो इन सब को प्लस कर दीजिए, 1 + 3 + 5। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम वाली बात है, परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। हम जितने भी वायरल क्वेश्चन लेके आते हैं वही सब परीक्षा में आ जाता है। पिछले साल लाखों विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख कर गए थे, सब के सब पास हो गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर +9 है। अब यहाँ पे डिवाइड में क्या होता है कि संख्या जितना होता है, संख्या का जो टर्म्स होता है जितना होता है उतना ही यहाँ पे डिवाइड करते हैं। जैसे कितना, 1 2 3 4 5, टोटल कितना नंबर है, टोटल 5 नंबर है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये सबको ऐड कर दीजिए और यहाँ पे बचे बटे 5 होगा, नीचे कितना हो गया, 4 5 4 9। अब 9 और 7 कीजिएगा तो कितना हो गया, 16, और 16 9 कीजिएगा तो कितना, 25 हो गया। यहाँ पे 25 लिखिए ऐसे। ठीक, ये कितना हो गया आंसर, 5। ये आपका माध्य बराबर निकल गया किसका, इसका। 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा आंसर। चलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया 5। किसी को कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे तो परीक्षा में जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। आगे की क्वेश्चन है कि आंकड़े यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर 13 15 16 17 19 20, इतना का माध्य का क्या होगा। तो देखिए अच्छे से आपको हम सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है ये आरोही क्रम में ऑटोमेटिक दिया हुआ है पहले से ही। अगर आरोही क्रम में नहीं दिया होता तो आपको आरोही क्रम में करना होता। आरोही क्रम में है, देखिए 13 है, 15 है, 16 है, 17 है, 19 है, 20 है, मतलब ठीक जा रहा है, आरोही क्रम में है। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर यहाँ पे 6 है। तो n का मान जो हो गया इसकी हमें जरूरत पड़ेगा। n के मान कितना, 6 हो गया। पहले बताए थे ना, अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में n का मान 5 नीचे जो डिवाइड किए थे, n का मान 6 हो गया, इसको हम नोट कर लिए। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे माध्य का बराबर सूत्र होता है, माध्य का बराबर यहाँ पर सूत्र होता है 1/2 होता है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ पे होता है nवां पद, n/2 यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर nवां पद होता है, nवां पद। यहाँ पे क्या प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या, n/2 और यहाँ पे +1, इस तरह से इतना का वां पद, इतनवां
पद, इस तरह से, बस हो गया। ऐसे इतना होता है ये फॉर्मूला माध्यिका बराबर कब, जबकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे ही लगा देते हैं। देखिए ये हो गया 1/2, अब ये पे n/2 और वहां पद, यहाँ पे n का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6वां पद, यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ पे वहां लगा दीजिए 6वां पद, ठीक, बटे कितना होगा 2, फिर प्लस हो गया, फिर यहाँ पे n/2 + 1, तो कितना हो गया ये 6/2 + 1, ऐसे यहाँ पे वहां पद, यहाँ पे वहां लगा दीजिए, बस इतना। अब ये क्या दे गया, ये हो गया 1/2 और ये हो गया हमारा कितना 6वां पद, 6वां पद कितना है यहाँ पे, ऐसा कीजिए काट क्रॉस कर दीजिए, ये कट के कितना हो गया 3, ये हो गया 3वां पद, 3वां पद, और ये हो गया हमारा प्लस, ये कितना हो गया, ये कट के 3 और 1 4, ये 4 हो गया 4वां पद, आता होगा समझ में, बहुत इजी है, ठीक, 4वां पद। अब आप लोग देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 इसको लिख दिया। अब 3वां पद देखिए क्या है, 3वां पद 1वां 2वां 3वां, ये रहा 3वां पद, कितना है 16 है, यहाँ पे लिखिए 16, फिर प्लस है फॉर्मूला में यहाँ पे। अब 4वां पद कितना है, 4वां पद ये रहा 1 2 3 4, 4वां पद कितना है 17 है, ये आपका आंसर दे जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर दे गया। इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 1/2 होगा, और यहाँ पे 16 + 17 कीजिएगा कितना 33 होगा, ये 33 हो गया, तो यहाँ पे कितना 33/2 हो गया, आंसर जो हो गया वो हो गया 33/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ये हो गया 33/2। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि कुछ परीक्षणों का माध्य दिया हुआ है और बहुलक भी दिया हुआ है, तब माध्य का क्या होगा। देखिए बहुत इजी हम कर देते हैं, बस हो गया है। देखिए माध्य दिया हुआ है, बहुलक भी दिया हुआ है, तो माध्य का क्या होगा। तो एक सूत्र होता है कि 3 माध्य का बराबर, आप लोग याद रखिएगा, 3 माध्य का बराबर होता है 2 माध्य प्लस होता है बहुलक, 2 माध्य प्लस होता है यहाँ पे बहुलक, ठीक, इतना। अब यहाँ पे 2 रखिए और माध्य का मान कितना है 27 है, मतलब गुने 27 प्लस बहुलक का मान कितना 45 दिया हुआ है, हो गया। फिर इजी 2 × 27 कीजिए कितना 54 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे कितना 45 हो जाएगा। अब 54 और 45 ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना 99 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और इधर ऑलरेडी 3 माध्यिका है, तो इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, माध्यिका बराबर 99/3, इट मीन्स कितना 33 हो गया आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर परीक्षा में आने वाला सब क्वेश्चन लेके आए हैं। आगे की क्वेश्चन लास्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट ऑब्जेक्टिव सीखिए। कहता है कि जब पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए पासा में क्या क्या होता है, पहले लिख देते हैं आपको यहाँ पे। पासा, एक पासा को फेंका जाता है, पासा में जो होता है वो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 कहाँ है, 3 यहाँ, 3 से छोटी बोल रहा क्वेश्चन में, 3 से छोटी कौन कौन है, या तो 1 है या तो 2 है, लेकिन कहता है कि विषम संख्या, तो 1 2 में कौन सा विषम संख्या है, 1 है, ये आपका विषम संख्या है, ठीक। आपका जो विषम संख्या है वो 1 है, ये वाला 1 है विषम संख्या। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि 3 से छोटी एक विषम संख्या बराबर कितना 1 है, लेकिन इसका प्रायिकता निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जिससे यहाँ पे लिख देता हूं कि 3 से छोटी एक विषम संख्या बराबर कितना है 1 है, ठीक है। 3 से छोटी एक विषम संख्या जिसका नाम है 1, लेकिन अब इसका बोल रहा है प्रायिकता, यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे हम p लगा देते हैं और इसको ब्रैकेट में इसको रख देते हैं। तो जैसे इतना करेंगे तब यहाँ पे 1/6 हो जाएगा टोटल, ठीक है। टोटल नीचे जो होता है वो टोटल होता है इसका टर्म्स का, टोटल कितना 6 है,
तो 6 हो जाएगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 इस तरह, तो यहाँ पे 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो गया यहाँ पे 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता तक, इसका आंसर हो गया 1/6। ठीक, तो 1/6 कहाँ है ढूंढिए। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ऑब्जेक्टिव खत्म, अब सब्जेक्टिव देखिए। क्वेश्चन कहता है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुने 5 गुने 7 जोड़ यहाँ पर है +7 एक भाज्य संख्या क्यों है, क्यों है आपको प्रूफ करना है। तो देखिए थोड़ा समझिए, समझिए, इट्स वेरी इजी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। 3 गुने 5 गुने 7 और यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे 7 इतना। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे ये तो हमारा 1 हो गया, मतलब से हम यहाँ तक मॉडल 1 हो गया। ठीक, और ये अलग है। इसमें 7 कॉमन, इसमें 7 कॉमन, तो इसके ये दोनों 7 कॉमन ले लेते हैं। ये बच गया 3 गुने 5 और ये हो गया प्लस, यहाँ पे कॉमन आ गया 7, तो यहाँ पे 1 बच गया इतना। ठीक, तो ये हो गया हमारा 7 और यहाँ पे कितना 15 1 16। ठीक है, यहाँ पर 16 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुने 16, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुना 16। लेकिन अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि एक भाज्य संख्या क्यों है, तो पहले तो आपको भाज्य प्रूफ करना होगा। ठीक, तब बताएंगे क्यों है। तो पहले ये भाज्य है कि नहीं प्रूफ कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, 1 से पहले भाज्य कीजिए, मतलब कि वहां पे बटे कर दीजिए 1 से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे 1 से भाज्य करेंगे। ठीक है, 1 से भाज्य, तो यहाँ पे बटे 1 कर दीजिए। देखिए अगर 1 से कटाएंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए ये तो ठीक है, इसको भी आप लिखिएगा, सब्जेक्टिव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कितना कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। 2 से कटेगा या 16 वाला कट जाएगा। 2 से, फिर यहाँ पे 2 से भाज्य, देखिए बहुत इजी है, थोड़ा समझिए। 2 से भाज्य हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो भी ये हमारा 8 कट जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, 56 हो जाता है आंसर। लेकिन 3 से तो नहीं होगा, 3 से 7 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। 4 से तो होगा। अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 से भाज्य, 4 से भाज्य, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे तो भी 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, यानी पूरे पूरे कट रहा है। अच्छा अगर हम 5 से नहीं कटेगा कोई बात नहीं, 6 से नहीं कटेगा कोई बात नहीं, फिर 8 से तो कटेगा, 8 से यहाँ पे देखिए 16 कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा पूरा पूरी, समझ रहे हैं। तो इस फिर यहाँ पे 16 से कट जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर से कट रहा है, ये वाला मॉडल हमारा बहुत सारे नंबर से विभाजित हो रहा है। ठीक, लेकिन अभाज्य संख्या में क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है कि सिर्फ 1 से 1 से कटता है, या तो वो खुद से कटता है। जैसे कि मान लीजिए अभाज्य संख्या 3 ले लिया, तो 1 से तो कटेगा ही, और 3 से भी अगर कटता है, इसके अलावा कोई नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि 1 से तो कट रहा है, 2 से भी भाज्य मतलब विभाजित हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, और 7 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 16 से भी हो रहा है। बहुत सारे नंबर से यहाँ पर विभाजित हो रहा है, भाज्य हो रहा है। ठीक, तो ये विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्यों है, यहाँ पे लिखिएगा कि जबकि अभाज्य संख्या सिर्फ एक और खुद से ही विभाजित होती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे नंबर से विभाजित हो रही है। बहुत सारे नंबर से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 4 से हो रहा है, फिर 7 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, फिर 16 से हो रहा है, बहुत सारे नंबर से कट रहा है। ठीक, तो इसीलिए लास्ट में लिखिएगा था, इसीलिए इतना इतना एक भाज्य संख्या है, बस प्रूफ कर देना है, हो गया, कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन सीखिए। आगे की क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको कम मत समझिएगा। आगे की है, देखिए यहाँ पे कॉट बराबर दिया हुआ है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पे, ये देखिए उसको ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा ऊपर में, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस वाला फॉर्मूला पे नहीं आ रहा है जी कि a माइनस बी फिर इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र पे आ रहा है। इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िए, तो क्या होगा a स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर, इट मीन्स 1 स्क्वायर मतलब 1a, फिर क्या होता है फॉर्मूला में होता है माइनस, फिर क्या होता है बी स्क्वायर आई मीन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा, नीचे भी वही फॉर्मूला पे 1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस
स्क्वायर थीटा। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इतना बराबर भी सूत्र होता है कैसे, देखिए आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। अच्छा, यहां से निकाल लीजिए, आप क्या निकाल लीजिए, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, और इसको इधर भेज दीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये हो गया आपका, इसको याद रखिएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया जो कि देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, अच्छा ये तो हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको भी आप नोट कीजिए, इसको भी ध्यान में रखिए, इसको भी। अब ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पर, तो ये इतना की जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान देखिए दिया हुआ है 7/8, ठीक, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 7/8 हो गया, और यहाँ पे होल स्क्वायर है क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम इसका क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो गया 56/64। ये आपका आंसर हो गया, 56/64 आंसर हो गया। और अगर आंसर में नहीं मिले तो इसको आप कट, सब्जेक्टिव है, कहां से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है, इसको कट करके थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर रहने दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे की क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, आगे की क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इतना के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि दो को घन है और दोनों को मिला के सटाकर एक ठोस बना दिया जाता है, तो ठोस जो बनता है उसका नाम कहलाता है घनाभ। ठीक है, तो पर इससे प्राप्त घनाभ, क्योंकि ठोस जो बनता है इससे क्या प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। जैसे देखिए, दो घन पहले सटा दीजिए, दो घन हम बना देते हैं क्योंकि चित्र बनाना जरूरी है। ऐसे कर देते हैं, और हम ऐसे 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 ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे ऐसे। गुड, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक रेखा यहां दिया मैंने, एक यहां दिया, एक यहां दिया, 3, अब फिर इसका भी एक यहां और एक यहां, 3, फिर सटा दिए। अब देखिए ध्यान से, अब इसका जो है दिया हुआ यहाँ पे आयतन, ठीक है, तो घन का जो अभी तो घन है, अभी घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन जो होता है यहाँ पे लिखिए, घन, यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझिए आप, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, यानी एल क्यूब या भुजा क्यू। ठीक है, तो भुजा क्यू होता है, तो हम यहाँ पे 64 लिख देते हैं, वैसे भी 64 मान दिया हुआ है। ठीक, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यहाँ पे लिखिए भुजा, और यहाँ पे क्यूब, ठीक है, पावर। तो हम इतना बराबर 64 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, क्यूब को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 64, और ये हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4, इतना। ठीक, अब इसलिए भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर 3 को यहाँ पे क्यूब है, घनमूल है, 3 में से एगो निकलता है जोड़ा, तो भुजा बराबर 4 हो गया। ठीक, याद रखिए भुजा बराबर कितना हो गया, भुजा बराबर जो हो गया वो 4 हो गया। लगता है इसको मिटाना पड़ जाएगा, भुजा बराबर 4 हो गया, मिटाने वाला नहीं है इसमें क्या, चलो कोई ना, ये मिटाना पड़ जाएगा। भुजा बराबर 4 हो गया। ऐसा करते हैं कि भुजा बराबर 4 नोट कर ली, इसने इतना नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे। ठीक, इतना नोट किया, देखिए बहुत इजी है, इतना ऐसे कर लेंगे, फिर यहां से लेंगे तो यहां तक रखेंगे, और इसको ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, और इसको इसमें मिला देंगे, और इसको इसमें मिला देंगे, तो 1 2 और एक ये पहला पार्ट 3।
ठीक, इतना। अब देखिए समझिए, भुजा बराबर कितना निकाले थे, 4 निकाले थे। अब देखिए यहां से लेके यहां तक इसका जो ऊंचाई होगा, ये जो ऊंचाई होगा ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर भुजा, भुजा 4 सेंटीमीटर। और ये जो चौड़ाई होगा, ठीक है, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा भुजा। लेकिन यहां से लेके यहां तक कितना होगा, यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक लेके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए इसको हम L कह सकते हैं, लंबाई L बराबर, और इसको हम B कह सकते हैं, B बराबर, और इसको ऊंचाई H बराबर कह सकते हैं। ठीक, सबका मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुने, और यहाँ पे L गुने B, फिर प्लस B गुने H प्लस H गुने L, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ब्रैकेट L गुना B, L कहाँ है, L हमारा ये हो गया लंबाई, L गुना B यानी 8 गुना 4 कितना हो गया, 32 हो गया। चलिए फिर प्लस B गुना H, B गुना H ये रहा B और गुना H, मतलब 4 गुना 4 करेंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे H गुना L, H ये रहा और L ये रहा, 4 गुना 8 करेंगे कितना होगा, 32 होगा, 8 चौक 32। बस हो गया है, ऐसे आ रहे हैं समझ में। अब ये हो गया 2 गुना, इस सब को जोड़िए, देखिए कितना हो गया, देखिए 2 और 6 8, 8 2 10, बाकी कितना 1, तो 3 और बाकी 1 4, 5 5 3 8, कितना हो गया, 80 हो गया। और ये कितना हो गया, 80 गुना 2 करेंगे 160 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, वर्ग स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रहे हैं समझ में। ठीक, तो आज की क्लास, और हाँ ये वाला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। हम क्या किए थे, आपको अच्छे से समझाने के लिए स्पेशल एक वीडियो बना रखे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे कभी चर मान दिया रहता है तो कभी वर्ग अंतराल दिया रहता है। ठीक, और ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन है उस वीडियो में अच्छे से बता रखे हैं। तो वो वाला वीडियो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आते होंगे, आप इनको देख लीजिए, इसको सीखिए, उसके बाद आगे की क्लास की ओर बढ़ेंगे, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।